महाराज जी, अभी हम वर्तमान में देखेंगे कि यूजीसी के बाद महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन के साथ जिस तरीके से संसद में और लोकसभा में आया, तो हम देखते हैं कि विपक्षी पार्टियों ने किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात की। यहाँ तक कि मजहब के आधार पर जिस पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, उसके बाद भी मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात की गई। तो आप आरक्षण में भी आरक्षण को किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या समाधान हो सकता है, मार्गदर्शन करें। आरक्षण संविधान के जो लिखने वाले थे डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्होंने स्वयं कहा कि आरक्षण समाधान नहीं है और आरक्षण ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक रहना चाहिए। 10 साल तक उन्होंने स्वयं कहा है, किंतु भारत के राजनेताओं ने वोट के लालच में और आरक्षण को इस देश का नासूर बना दिया है। कैंसर बन चुका है भारत में आज आरक्षण। अब जातियों में भी जातियां, ओबीसी हो गए, अति पिछड़े हो गए, यानी समाज को कितना बांटेंगे समझ में नहीं आता है। देश का विभाजन 1947 में कोई भौगोलिक आधार, कोई ऐतिहासिक आधार, कोई सांस्कृतिक आधार, किसी आधार पर नहीं था। केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम धर्म उसका आधार था। मुसलमान ना इस देश की संस्कृति है, ना इस देश के वो हैं। उसके बाद भी 22% मुसलमानों ने देश का 30% हिस्सा मांगा, ले लिया उन्होंने, और 22% में भी 50% से ज्यादा वो भारत में रहे। 9 करोड़ में से 5 करोड़ भारत में रहे, 4 करोड़ गए। और आज फिर से इस देश के अंदर वो इसको गजवाए हिंदुस्तान बनाने की सोच रहे हैं। और हमारे राजनीतिक सत्ता के लोभी राजनेता उनको खाद पानी दे रहे हैं, उनकी उस मांग को बढ़ा रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के माध्यम से। तो देश बड़े विचित्र दिशा की ओर जा रहा है। जिस प्रकार से इस देश के अंदर कि अब आरक्षण में भी मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्या अधिकार है उनका? उनको तो इस देश में वोट का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। 1947 में उनका भाग दिया जिसके वो अधिकारी नहीं थे, और उसमें भी जरूरत से ज्यादा उनको दिया गया है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बांग्लादेश बन गए, वो मुस्लिम देश बन गए। हिंदुओं को क्या मिला? आज भारत की अगर भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है तो केवल और केवल यहाँ हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व, प्रखर हिंदुत्व, उस आधार पर ही भारत के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। और सारी राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्थाएं हिंदुत्व के आधार पर भारत में होनी चाहिए।